आतिशबाजी के वाक़यात की रोकथाम और शहरियों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं IBA कराची के एक प्रोजेक्ट कराची अर्बन लैब के मोहम्मद तौहीद। तौहीद, क्या माहिरीन का ये अंदाज़ा दुरुस्त है कि 90% तजारती इमारतें फायर सेफ्टी के मेयार पर पूरा नहीं उतरती कराची में? बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि अगर हम फायर एंड सेफ्टी के हवाले से बात करें तो तकरीबन जो है कोई शायद 2-3% इमारतें ऐसी होंगी कि जहाँ पर जो है वो फायर एंड सेफ्टी को जो है वो प्रायोरिटाइज रखा जाता है। अच्छा, ये भी वो इमारतें होंगी जो कह लें कि कोई बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनीज़ के पास वो इमारतें मौजूद हैं और उन्होंने अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए, जो कि उनके फ़ौरन, चूँकि उनकी फ़ौरन इंटरेस्ट होता है और उनकी जो पेरेंट कंपनी होती है वो फ़ौरन से रिलेट कर रही होती है, तो ऑपरेट कर रही होती है, तो उन्होंने उसकी वजह से वहाँ पर जो है ज़्यादातर इस तरह फायर सेफ्टी और इन तमाम चीज़ों को जो है वो प्रायोरिटाइज रखा होता है। जनरली अगर हम देखें तो इस तरह के जो शॉपिंग मॉल्स हो गए या बड़ी इमारत हो गई जो कि रेजिडेंशियल हैं और वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर तो ऐसा कोई तसव्वुर ही नहीं है कि फायर एंड सेफ्टी या जो है समझ लें कि एवेक्यूएशन प्लान उसका कोई मौजूद हो कि इन केस ऑफ फायर जो है वो कैसे लोगों को एवेक्यूएट किया जाएगा, तो उस हवाले से कोई प्लान नहीं है। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है तौहीद, या दूसरे मुतलका इदारे हैं, उनका कितना कसूर है इसमें? क्योंकि हर इमारत बनाने के लिए कोई ना कोई इजाज़तनामा तो दरकार होता है, तो बिल्डिंग परमिट्स के इजरा के वक्त या अदरवाइज ये जब सारे मैप्स बन रहे होते हैं तो ये क्या कवायद नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं? देखिए, यहाँ मामला वही है कि इजाज़त तो हर तरह की मिल जाती है, कुछ करप्शन है, दीगर तरह के मामलात हैं जिसकी वजह से जो है वो इजाज़त तो मिल जाती है और जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें ये मेंशन भी होता है, बाद जगहों पर हमें भी पता चला कि उसमें मेंशन होता है कि हाँ जी यहाँ पर जो है वो फायर एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को जो है फॉलो किया गया है, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं होती है। और जो देखने लोग आ रहे होते हैं वो वही लोग होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई बैचअप हुआ होता है, तो वो फिर इस तरह ग्राउंड पे जो है वो चीज़ नहीं हो पाती और उसका फ़ायदा अल्टीमेटली बिल्डर को उस वक्त हो जाता है मॉनेटरी टर्म में, लेकिन लोगों को जो नुकसान होता है, जैसे अभी हम देख रहे हैं ये वाला इंसिडेंट हुआ, इसी तरह मुख्तलिफ इंसिडेंट होते रहे हैं शहर कराची में, तो ये नुकसान हमारे सामने आ रहा है। तो क्या आलमी स्टैंडर्ड्स क्या हैं? किसी भी शहर में आबादी के तनासुब से आग बुझाने वाला कम से कम कितना अमला होना चाहिए, कितने फायर ट्रक्स और कितने स्नॉकल्स होने चाहिए? देखिए, जैसे कि इस वक्त जो है वो शहर कराची का मास्टर प्लान बन रहा है जो कि ग्रेटर कराची मास्टर प्लान 2047 है, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वेन्यू जबकि हम जो है इस तमाम सूरत हाल को समझते हुए फायर एंड सेफ्टी से मुताल्लिक चीज़ें उसमें शामिल की जाएं ताकि वो एक बार मास्टर प्लानिंग का जो है वो पार्ट बन जाए और उसके बाद इस चीज़ को थोड़ा सा देखा जाए कि वो कौन सी बिल्डिंग ऐसी हैं जहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ के जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है और जहाँ पे जो है वो इस तरह है कि बहुत ही नैरो लेन है। तो बाद जगहों पे तो ऐसा है कि फायर ब्रिगेड, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो फायर ब्रिगेड वालों की गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, ऐसी सिचुएशन भी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर कुछ हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए जाएँ, एक जानिब जो है वो मास्टर प्लानिंग डॉक्यूमेंट में इसको पॉलिसी एज अ पॉलिसी जो है वो फ्रेम किया जाए और फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाया जाए तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। तो मौजूदा इमारतें जो हैं शहर में जो फायर सेफ्टी के मेयार पे पूरा नहीं उतरती, क्या उन्हें अब महफूज बनाया जा सकता है? जी, उन्हें महफूज बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले ये देखा जाए कि शहर में डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और दूसरे नंबर पे फिर ये देखा जाए कि कौन सी इमारतें ऐसी हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि जब वल्नरेबिलिटी की बात आती है तो इदारे जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी इसको जो इन इमारतों को फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए। अब उन इमारतों को खाली करना हल नहीं है क्योंकि शहर ऑलरेडी जो है वो हाउसिंग क्राइसिस से गुजर रहा है और शहरियों के लिए बहुत मुश्किल है कि एक शेल्टर हासिल करना। तो ये कि बेस्ट में ये है कि उसमें दरमियान का रास्ता देखा जाए कि किस तरह उसी बिल्डिंग को, वहाँ की सूरत हाल को जो है वो सेफ्टी के हवाले से बेहतर बनाया जाए रेदर देन कि उन्हें एवैक्यूएट कर दिया जाए। तो लास्ट में मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड्स हैं, क्विकली अगर एक चीज़ आप रिस्पॉन्ड करते चलें। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अवाम भी इस मामले में जिम्मेदार हैं, तो अवाम आग लगने की रोकथाम के हवाले से आगाही बढ़ानी चाहिए अवाम में, वो किस तरह से महफूज रख सकते हैं अपने आप को? देखिए, जो लोग जिस बिल्डिंग में रह रहे होते हैं उनकी अपनी भी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, जैसे कि अगर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें सेफ्टी को देखें। अगर जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है और वो बहुत पुरानी है या उसको ख्याल नहीं रखा गया तो उसको देखा जाए और कुछ हद तक जो है जो फायर एक्सटिंग्विशर या इस तरह की जो इक्विपमेंट हैं जो अरेंज किए जा सकते हैं
تو ایٹ لیسٹ وہ ارینج کریں. ٹوٹل رلائی یہ نہ کریں کہ حکومتی ادارے ہی تمام چیزیں کریں گے, حکومتی ادارے بعد میں پہنچتے ہیں. تو عوام کی اپنی بھی کوئی ذمہ داری اس حوالے سے کام کیا بنتی ہے, اور اس کو وہ ذمہ داری نبھانے کے حوالے سے اپنی جان کے لیے وہ ضروری ہوگا ان کے لیے. بہت شکریہ محمد توحید, آپ ہمارے ساتھ تھے.